ठीक है, और यहाँ पर 9 नंबर भी लिखा हुआ है। और ये हाउस किसका है? चंद्रमा का है। और यहाँ पर सूर्य बहुत ही वीक है डिग्री की वजह से, आप देख लीजिए। तो यहाँ आपके पिता आपकी कभी मदद नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जब तक आप उनके साथ रहेंगे आपका वाद विवाद चलता ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फादर से इशू होने ही होने नेचुरली है। और आपको कभी भी वो कंफर्टेबल नहीं होने देंगे प्रोफेशनली। आप कोई काम करना चाहेंगे वो आपको कभी काम नहीं करने देंगे। आप कोई भी चीज़ प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहेंगी वो आपका कभी साथ नहीं देंगे, या वो उस लायक ही नहीं होंगे कि वो आपका साथ दें। पर अगर लायक भी होते तब भी वो आपको साथ नहीं देते। प्रोफेशनली वो आपको ग्रो नहीं करने देंगे लाइफ में, वो आपको प्रोफेशनली पीछे ही रखेंगे। और आप सक्सीड करेंगी तभी जब आप अपने पिता से थोड़ा दूर हो जाएं, ठीक है। जब आप अपने पिता से थोड़ा दूर रहेंगी तभी आपको तरक्की मिल सकती है। और राहु यहाँ पर जो है शांत हो जाता है। राहु, शनि और केतु 4th हाउस में शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये माता का घर है। तो आप लकी हैं कि राहु जो है यहाँ पे आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है और 4th हाउस को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा है, और आपको बल्कि उल्टा ब्लेसिंग दे देता है। किसके लिए? हाउस के लिए, कार के लिए, जैसा आपकी इच्छा है। अब पर यहाँ पर ग्रहण योग है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके फादर आपकी माता जी के पहले ही एक्सपायर कर गए हों और आपको पिता का सुख इतना ना मिला हो, और वो भी एक्सपायर किए होंगे हार्ट प्रॉब्लम से या मेंटल स्ट्रोक से। और अपने पिता से रिलेटेड चीज़ें अपने पास मत रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, ठीक है। और आप अपने टॉयलेट को ज़रा चेक करिए कि कहीं वो घर के बीचों बीच तो नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। कहीं आप ऐसे घरों में तो नहीं रह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या सेंटर में टॉयलेट है ब्रह्म स्थान पर, क्योंकि हाउस नंबर 4 जो है वो आपका ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है, घर का। और यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो घर के बीचों बीच चेक करिए कहीं यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा गंदगी, या नॉर्थ ईस्ट में आपने कुछ कूड़ा कबाड़ा गंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इंडिकेशन तो ऐसा ही देता है कि घर के अंदर कूड़ा कबाड़ा चीज़ें बिखरी हुई सेंटर और नॉर्थ ईस्ट में हो सकती हैं। और ये यहाँ पर आपके धन को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर भी लिखा हुआ है। ब्रह्म स्थान स्वयं बैठा हुआ है, धन का कारक और लक का कारक। और प्रोग्रेस यहाँ पे तभी पॉसिबल होगी इस 9 नंबर के प्रेजेंस से, जब आप अपने घर से या जन्म स्थान से दूर हट जाएंगे, तभी आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो सकती है। और तभी आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। यहाँ चंद्रमा की लगातार हानि हो रही है और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको चौथे घर को मजबूत करने के लिए सिल्वर बैंगल पहनना चाहिए। चांदी की बैंगल मोटी वाली आप पहनिए, कड़ा। और चांदी की एक तार लेकर अगर हो सके तो अपने घर की चौखट पर उसको दबा दें। एक उसमें हल्का सा गड्ढा करें और उसके अंदर चांदी की तार दबा दें, तो ये आपका 4th हाउस थोड़ा अच्छे से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जब 4th हाउस मजबूत होगा तो फिर घर मिलना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यही अचानक से ही आपको मिलेगा, क्योंकि राहु आपको किसी भी कीमत पर घर लेने के लिए उकसाता है। और अगर पॉसिबल हो तो आप काली पूजा कर सकती हैं हर सैटरडे को और शमशान मंदिर में। और अपने घर में एक कामधेनु गाय की डॉल जो ऑनलाइन मिलती है ना, सफ़ेद रंग की, तो वो ले आकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो अभी कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, यहाँ गंगा स्नान कर लें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, समझ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अमृत वर्षा हो रही है कुंभ में, और प्रयागराज में आप समझिए कि अमृत वर्षा हो रही है। अब जब अमृत वर्षा हो रही है प्रयागराज में, तो इस समय आप पहुंचिए तो आपको क्या फल मिलेगा आप स्वयं सोच सकते हैं। और ये काम आप करिएगा अपने घर के लिए, जो 4th हाउस है उसके लिए, कि आपका घर जो है वो अच्छे से आपको प्राप्त हो। यहाँ पर आपको नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा।
और आप देखिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बस करिए ना करिए, आपके ऊपर है कि आप जो है 3 मंत्रों का जाप कर सकती हैं। ये 3 मंत्र तीनों के तीनों आपको मेरे रेगुलर मेडिटेशन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक तो माता काली का मंत्र, बीज मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसे माला पकड़ करिए, चाहे ऐसे चलते फिरते करिए, लेकिन करते रहिए। और एक नियमित टाइम बना लीजिए पूजा पाठ का, जब आप ये जाप कर रही हो। अगर आप काले हकीक की माला पर ये जाप करती हैं तो आपको बहुत अच्छा फल यहाँ मिल सकता है माता की तरफ से। तो जो आपने मुझसे पूछा ना कि मैं कभी घर ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, तब ये पॉसिबल हो जाएगा कि आप घर ले लेंगी, क्योंकि राहु जो है माता काली का गुलाम है। वो उनके सामने मुंह नहीं खोलता, शांत हो जाता है। और यहाँ माता काली की साधना आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। इवन माता बगलामुखी की साधना भी आपको बहुत अच्छे फल देगी। और नवाड़ मंत्र का बीज मंत्र, ठीक है, नवाड़ मंत्र जो है, ये अगर आप जाप करें तो भी आपको विशेष फल मिलेगा। तो मंत्र जो है इस प्रकार मैंने बता ही दिया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, काली माता का मंत्र, और बगलामुखी का मंत्र 32 अक्षरी है। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलम बुद्धिम विनाशयम रीम ओम स्वाहा। और नवाड़ मंत्र 36 अक्षरी मंत्र है। ओम आइम रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम ओम क्रीम जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐम रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ठीक है, तो ये तीनों उग्र मंत्र हैं। और अगर ये आपको बहुत ज़रूरत है उग्र मंत्रों की, क्योंकि राहु यहाँ से 5th दृष्टि आपके 8th हाउस में शमशान घाट वाले घर में देख रहा है। ये अभी आपको बहुत परेशान कर सकता है। ये जहाँ बैठा है वहाँ नहीं परेशान करेगा, ये दूसरी चीज़ों से परेशान करने लगेगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनको कंट्रोल करने के लिए राहु को ये मंत्रों की, माता की मंत्रों की साधना करना बहुत ही आवश्यक है। आप माला पे मंत्र जाप करें तो भी अच्छा है, चलते फिरते जाप करें तो भी अच्छा है। और कितनी मालाएं करनी चाहिए? 11 मालाएं करनी चाहिए। एक माला में 108 मोती होते हैं। ठीक है, तो एक दिन में टोटल 11 मालाएं करें तब भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा करेंगी तो आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो गृहस्थी भी तो देखनी है, केवल पूजा पाठी थोड़ी करनी है। तो 11 माला आप मैक्सिमम कर सकती हैं। कम से कम एक माला से स्टार्ट करिए और 11 माला तक ले जाकर उसको रेगुलर करिए। तो आपको घर वाली प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को माता जी हमेशा कंट्रोल करेंगी। यहाँ क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में बैठा है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये पहला इंडिकेशन है। तो आपको अब हर सुबह टाइम से उठना है, एक रूटीन में चलना है। एक रूटीन बना लीजिए अपना कि मैं सुबह उठूँगी, ये टाइम मेरा फ्रेश होने का है, उसके बाद मैं इस तरह पूजा करूँगी इतने टाइम तक, फिर उसके बाद मैं बच्चों को देखूँगी, पतिदेव को देखूँगी, फिर अपना दिमाग में किसी अच्छी चीज़ में लगाऊँगी। क्योंकि आपको मैंने बोला 1st हाउस का केतु क्या कहता है, आप किसी न किसी काम में उलझे रहें। आपको किसी न किसी काम में उलझे रहना है। जब आप आइडियल बैठेंगे तब आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को अगर कमीशन एजेंट बना दीजिए प्रॉपर्टी बेचने में, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, मोटा कमीशन मिलता है किसी प्रॉपर्टी को बिचवाने से। ठीक है, कि कोई प्रॉपर्टी आपने बेची तो उसका बहुत अच्छा दलाली मिल सकता है आपको, घर की दलाली, प्रॉपर्टी की दलाली। तो जो ये बिल्डर्स होते हैं उनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं, उनके फ्लैट्स आप बिकवा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एज अ कमीशन एजेंट आपको लैंड से अच्छा फ़ायदा यहाँ मिलता दिखाई पड़ रहा है। और आपने मुझसे कहा था कि भैया मेरी हेल्प करिए, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर आप वैसा करेंगी तो आपको एक से ज़्यादा घर का फ़ायदा मिलेगा। आप एक के लिए रो रही हैं कि हम दूसरा एक बिक रहा है तो हम खरीद पाएंगे, मेरे हिसाब से चलिएगा आपको एक से ज़्यादा घर मिलेगा। चलिए ठीक, आप मंत्र का जाप करिए और एक से ज़्यादा घर आपको फल मिलेगा। जैसा आपको रेमेडी बता रहा हूँ वैसा करिए, आपको एक से ज़्यादा घर मिलेगा। भले ही आपके उसमें ग्रहण योग है, लेकिन जैसा मैं कहा हूँ वैसा ही करिएगा। दूसरी चीज़, कभी भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं खरीदिएगा, दूसरे के नाम पर खरीदिएगा आप। इसीलिए मैंने आपके पतिदेव की बर्थ डिटेल मंगाई तो आपने बोला ही नहीं।
आप इतनी इमोशनल हो गई कि आपने अपने हस्बैंड का बर्थ डिटेल नहीं दिया, उनकी देख लिया होते तो सही रहता। ठीक, तो ये है कि आप अपने नाम पर कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा और ना ही साझे में अपना नाम डालिएगा। ठीक, दूसरे के नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी होगी, बच्चों के नाम की प्रॉपर्टी होगी, सही रहेगा। उसमें आप उस घर में आप रहिएगा तो आपको फ़ायदा देगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपका घर फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो अभी हुई है। और आपके घर का खरीदा हुआ, आपके नाम पर खरीदा हुआ घर कभी भी आपको नहीं फलेगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो सही बता रहा हूँ कि आप अगर अपने नाम पे घर खरीदेंगी तो आपको कभी नहीं फलेगा, दूसरे के नाम पे घर खरीद लेंगी, उसमें रहेंगी, फल जाएगा। और जब भी आप अपने नाम पर कोई घर खरीदे तो उसको रेंट पे डाल दें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेंटल इनकम आपकी बहुत सॉलिड है। ये होटल बिजनेस खोलने वाले जो लोग होते हैं उनके उसमें होता है, जो घर बनाते हैं दूसरों के लिए। तो होटल का काम करिएगा, रेंटल इनकम आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। और राहु यहाँ पर आपके हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट कर देता है, क्योंकि ये 8th हाउस को देखता है 5th दृष्टि से। 5th दृष्टि में ये खतरनाक चीज़ें कर डालता है। अब जब मैं 8th हाउस में देखता हूँ और राहु की 5th दृष्टि पड़ती है तो फिर ये आपकी मदर की भी हेल्थ को प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है। और ये 7वां घर, जो 7वीं दृष्टि बैठे बैठे यहाँ से प्रोफेशन हाउस को भी दे रहा है, 10th हाउस को। ठीक है। तो ये यहाँ आपको, अगर आपने राहु को कंट्रोल कर लिया तो आपको एक से ज़्यादा प्रोफेशन की गारंटी देता है राहु, कि अगर आपने राहु को कंट्रोल कर रखा है यहाँ पर तो फिर आपको एक से ज़्यादा यहाँ प्रोफेशन दे देगा। और आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए केतु की प्रेजेंस से 10th हाउस में और 3rd हाउस की प्रेजेंस से, तो आपको धर्म, कर्म और टीचिंग के प्रोफेशन में उतरना चाहिए। आप मेडिसिन, हॉस्पिटल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम भी कर सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ का राहु आपको घर से बैठे हुए टिफिन का काम भी करने के लिए कहता है कि आप टिफिन दीजिए तो भी अच्छा है। ठीक है। फूड डोनेशन का घर है, मदर का घर है, तो यहाँ पे फूड डोनेशन हो जाएगा। तो ये भी एक काम है कि अगर आप घर से टिफिन का काम करें तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। रेस्टोरेंट प्रॉपर ना खोलिए, घर से टिफिन चालू कर दीजिए, वो ज़्यादा फल देगा। ठीक, क्योंकि 5th हाउस देखिए 12th हाउस में लिखा है नहीं खोलना चाहिए रेस्टोरेंट, पर खाना आप अपने घर से पैक कर करके टिफिन में दे सकते हैं। टिफिन वाला काम भी आप कर सकती हैं। और आप अपने जो धार्मिक नेचर है ना, और जो आपकी नॉलेज है उसकी वजह से बहुत फेमस होंगे। ठीक। और आप भी यहाँ पर ज़बरदस्त मटीरियलिस्टिक हैं, मटीरियलिस्टिक नेचर है, डुअल पर्सनालिटी आप चल रही हैं। एक तरफ आप थोड़ी धार्मिक भी हैं, दूसरी तरफ आप एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक यहाँ दिखाई पड़ती हैं। और जब आपको बिजनेस करना हो खास तौर पर, क्योंकि केतु जो है 10वें घर में आपको हीलिंग पावर भी यहाँ पर देता है। ये अजीब सी बात है, एक तरफ आपको सब कुछ चाहिए जीवन में, धन, संपत्ति, सब कुछ, दूसरी तरफ आपके अंदर दिव्य हीलिंग पावर्स होती है कि ये आपको एस्ट्रोलॉजर बना देता है, पामिस्ट बना देता है। ठीक है। मतलब एक इंट्यूशन की पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, आपको पता रहता है कि क्या होने वाला है, आने वाले समय का आप बहुत अच्छे से आकलन कर सकती हैं। और आप अपने पर प्रोफेशन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और हमेशा चाहेंगे कि कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया सीखा जाए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना देता है आपको। यहाँ पर बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है आपको कई चीज़ों के बारे में, एक से ज़्यादा विषयों के बारे में आपको नॉलेज है। पूरी नॉलेज नहीं किसी के बारे में, थोड़ी थोड़ी सबके बारे में नॉलेज है। और इसी तरह आपको मज़ा आता है कि कुछ काम किया, उसकी नॉलेज लिया, फिर उसका दूसरा काम किया, कुछ और नॉलेज लिया। तो ये आपको कान का कच्चा भी टाइप का बना देता है कि आपको जो जो बोलता है वो काम करने लगती हैं। कि किसी ने कहा ये करो तो वो करने लगे, ये करो तो वो करने लगे। प्रोफेशन वाइज आप यहाँ रेकी, हीलर, एस्ट्रोलॉजर बने तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है और आप अच्छा कर भी सकती हैं। और जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आप ये देखिएगा कि आप अगर अपने नाम उसमें डलवा लेंगी या आपके नाम पर प्रॉपर्टी होगी तो आपको फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब ये आएगी जब मौका आएगा आपको मिलेगा तो फिर आप ये कोशिश करेंगी तो फिर आपको सही फल मिलेगा कि आपके हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब हाउस नंबर 5 में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शनि 10 डिग्री में बैठा हुआ है, तो देने की स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है और हाउस नंबर 10 के साथ बैठा हुआ है, तो शनि तो बहुत उच्च का है। ठीक है, और मैं आपको एक बताऊं कि बात यहाँ पर कि आप एक लेट सेटलर हैं, आपके लिए हर चीज़ बड़ी लेट हो जाएगी। यहाँ पे फादर के साथ फिर से इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि शनि जो है सूर्य के घर में बैठा हुआ है और सूर्य उनके पिता है और वो उनके भयंकर दुश्मन और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम सूर्य रिलेटेड तो आना स्टार्ट ही हो जाएगी। तो फादर के साथ तो विवाद इश्यूज ये होते ही रहेंगे, फादर के साथ अच्छी बन नहीं सकती है और वर्बल इश्यूज बहुत होंगे, फादर के साथ बहसबाजी बहुत होगी। और एक बार जीवन में ऐसा जातक कंगाल जरूर हो जाता है जिसका शनि बैठा होता है 5th हाउस में, कि एक बार ऐसा समय आता है कि उसके पास कुछ नहीं होता, पर वो मेहनत करता रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है और अपना नसीब अपने हाथ से अल्टीमेटली फाइनली लिख लेता है। तो यहाँ पर जातक को सफलता तो मिलती है और ख़ास तौर पे प्रोफेशनली, पर बहुत लेट मिलती है, इतनी लेट मिलती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि हाउस नंबर 5 जो है वो पिता का घर है, लव अफेयर का घर है और चिल्ड्रन का घर है। तो बच्चे बड़े मन्नत के बाद मिले होंगे, मंदिर जाना पड़ा होगा, काफ़ी मान मनौवल मन्नत मानी होगी, तो जाके बच्चे मिले होंगे। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको इंट्रोवर्ट बना देता है, अंदर ही अंदर घुटते रहने वाला, अपनी भावनाओं को दबा देने वाला, शर्मीला आदमी बना देता है। तो यहाँ पे इनके या तो बहुत कम लव अफेयर होंगे या होंगे ही नहीं, पर जिनके साथ भी इनका संबंध बनेगा ये बहुत लंबा रिलेशन बनाने वाले होंगे। और यहाँ पर रिजल्ट लेट आएंगे, पर आएंगे जरूर, इस हद तक लेट आएंगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे। गवर्नमेंट से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य के दुश्मन है और यहाँ बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे नोटिस आ जाना, टैक्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और फ्रेंड्स जो है आपके कम होंगे, पर दोस्त जो होंगे वो बहुत पुराने टाइप के होंगे, कि काफ़ी लंबी दोस्ती होगी, कम दोस्त होंगे पर लंबे दोस्त होंगे। और यहाँ पर आप पिता से प्यार करते हैं, पर पिता आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हाउस नंबर 10 जो है वो प्रोफेशन का घर है, तो आप प्रोफेशनली आपके फादर जो हो सकता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, और यहाँ पर आपकी स्टडी में भी ब्रेक दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 6 में हम लोग जल्दी चलते हैं और यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो देखते हैं 11th हाउस लिखा है। तो ये इच्छा पूर्ति का घर जो है रोग ऋण शत्रु में आकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर शनि की एनर्जी बैठी है और बुध और केतु के घर की एनर्जी वाले घर में बैठी है। तो ये जो है नंबर 1 सबसे खराब कॉम्बिनेशन है, ये दरिद्र योग है और ये बैड लक। शनि केतु और शनि बुध जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पर आपको मेंटल ब्लॉकेज दे देंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज दे देंगे। आपको लगेगा कि अरे यार कोई अब रास्ता ही नहीं बचा, अब क्या करें, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब हम क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। इस तरह की फालतू तरीके की जो भावनाएं हैं ये आपके दिमाग में आने लगेंगी, जबकि ये व्यर्थ। ठीक है, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि ग्रह आपके चाहे कैसे भी हों, कुछ भी हों, केवल आप ही थोड़ी बैठी हुई हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, उनके भी ग्रह हैं, वो आपको आगे ले जा सकते हैं अगर कहीं आप पीछे छूट रही हैं। ठीक है, तो ये सोचना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि सुसाइडल चांसेस हैं और ये सब, ये भावनाएं आ सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि ये मेंटल ब्लॉकेज की वजह से आ रही हैं, भाई परेशानी आएगी, आदमी ऊटपटांग सोचने लगता है। ये तो यहाँ पर ये जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना का दरवाज़ा भी यहाँ पर खोल देता है। यहाँ पर रेमेडी है, आप डोनेट करिए मेडिसिन गरीब लोगों को डोनेट करते रहिए टाइम टू टाइम, तो आपका समय स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा चलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ से सावधान कर दूँ कि शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ दान में नहीं दीजिएगा। शनि उच्च के हैं, शनि भले ही लेट दे रहे हैं पर बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो इसलिए शनि का दान नहीं करिएगा, ना शनि का ऑयल दान करिएगा, ना लोहा दान करिएगा और ना ब्लैक क्लोथ्स दान करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप चप्पल डोनेट कर सकते हैं और जो जमादार होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करिए। ठीक, और यहाँ पर फिर हम जल्दी चलते हैं हाउस नंबर 7 में, और यहाँ पर हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। तो काफ़ी हद तक तो मैंने लाइफ पार्टनर के बारे में बता दिया था।
अब यहाँ पे बात की बात है कि एनर्जी ऑफ शुक्र जो होती है वो 7th हाउस में होती है, और ये जो है कंफर्टेबली बैठे हुए है 2nd हाउस में शुक्र के साथ। बट हाउस नंबर 12 जो है इसकी एनर्जी भी आपके कहाँ बैठी है, 7th हाउस में बैठी हुई। और यहाँ पर देखना चाहिए कि 12वां का जो पावर है उसमें कौन कौन है, गुरु और राहु होते हैं, ठीक है। और वो देखिए 5वें घर को, और 12वें घर में आप देखिए सब के सब इंटरलिंक्ड है। 12वें घर में 5वां घर लिखा हुआ है और गुरु लिखे हैं उच्च के। तो ये सब जो झोल झपाड़ा है ये आपको देता क्या है, ये झोल झपाड़ा आपको मेडिटेशन के लिए बोलता है कि मेडिटेशन आपके लिए एक्सट्रीमली पावरफुल रेमेडी है आपकी लाइफ में। आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए और मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। और आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भला हस्बैंड भी मिलेगा जो कि हमेशा टूर करता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। और ये काम के रिलेटेड हो सकता है कि वो टूर कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, जिससे वो आपके साथ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर रहे हो। और ये काम उनका किसी जेल से रिलेटेड हो सकता है, किसी मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, या किसी मेंटल असाइलम से रिलेटेड हॉस्पिटल वगैरह से हो सकता है। और आप जो है अपनी लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लिव अप नहीं कर पाएंगी। जितना वो आपसे उम्मीद करता है आप उसकी उम्मीदें नहीं पूरी कर पाएंगी कभी भी। चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए कितना भी कर देंगी, आप उनकी कभी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेंगी, ठीक है। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि यहाँ आप अपने हस्बैंड के लिए हमेशा कमिटेड रहिएगा, एकदम ईमानदार अपनी मैरिड लाइफ में। और चाहे हस्बैंड कैसे भी हो, अच्छे हस्बैंड हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उनसे हमेशा मिलते ही रहेंगे, क्योंकि 2nd हाउस में हस्बैंड आपको लगातार फेवर कर रहा है, शुक्र आपका उच्च का है, ठीक है। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप एक बार झुक जाइएगा, क्योंकि शुक्र आपको यहाँ फल देता है, हस्बैंड आपको फल देगा, ठीक। तो हस्बैंड के सामने अगर एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, मतलब कोई गलत चीज़ के लिए नहीं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर ले एक बार, तो फिर आपकी सुलह सपाटा हो जाएगी और फिर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड से आपने बिगाड़ करी तो बहुत मुसीबत है, फिर चांसेस आ कि सेपरेशन जैसी या अलग अलग जैसी सोने की स्थिति आने लगेगी। और आपको यूजलेस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा डेली इनकम में। डेली जो आपका खर्च होता है उसमें यूजलेसली कई खर्च आपके चढ़े रहते हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं पर फिर भी आपको करने पड़ते हैं, और ये आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी को भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्टर्ब करते रहते हैं। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से आते हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, हाउस नंबर 1, और चंद्रमा लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर माता के लिए खराब, ठीक है। और ये क्योंकि चंद्रमा घर का है तो यहाँ पर घर के लिए भी खराब है, मेंटल पीस के लिए खराब है। और ये यहाँ पर लॉन्ग मेंटल इलनेस जैसी, डिप्रेशन जैसी, साइकोसिस जैसी, फियर ऑफ घोस्ट जैसी, डर जाना जैसी, या वहमी जैसी कोई बीमारी आपको देगा, जिसकी दवा आप जीवन पर्यंत खाती रहेंगी, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको ऐसी माता देती है जो कि काले जादू पर विश्वास करती है और आपके लिए प्रार्थना भी करती है, करवाती भी है, और आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञान इन सब चीज़ों का होना चाहिए। यहाँ पर ये बीमारियाँ दे सकती है, पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक जैसी। मेंटल ब्लॉकेज यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ता है। मेडिटेशन करना चामुंडा माता का यहाँ पर ठीक ठाक और सही रिजल्ट दे सकता है। मेडिटेशन चामुंडा माता का उनका मंत्र बोलकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्रीं झुं सः ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम शम फट स्वाहा का जाप करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब हाउस नंबर 9 पर आते हैं, जो धर्म और धन का हाउस है, ठीक है। ये आपकी फॉरेन स्टडीज का भी हाउस है, और ये हाउस के अंदर गुरु और सूर्य की एनर्जी होती है, और यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है जिसके अंदर शुक्र की एनर्जी होती है। तो अब ये कैसा प्रभाव देगा, वैसा ही प्रभाव देगा जैसे शुक्र की एनर्जी जो है यहाँ पर देती है। तो 1 नंबर की आपने शादी हो सकता है अपनी बिरादरी के बाहर करी हो, और आपका बहुत ही मटीरियलिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ, और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा।
आपको रेंटल इनकम फिर मिलती दिखाई पड़ती है, और आपको जो आपके पूर्वज हैं उनके असेट्स, उनके घर से, उनकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलते दिखाई पड़ता है। और आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने सपने पूरे करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए और किसी भी एक्सट्रीम रिस्क को लेने के लिए